वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम बीएससी मैथमेटिक्स है या बीएससी मैथमेटिक्स है, बुक का नाम है मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ। उसका चैप्टर नंबर 8 है और कुछ हम ये पढ़ेंगे, डिवर्जेंस टेस्ट पढ़ेंगे, पी सीरीज टेस्ट पढ़ेंगे, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे और एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 पढ़ेंगे। और ये कहाँ पर है? एग्जाम्पल ये एक्सरसाइज 8.2 से पहले ये है, ठीक है। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से सीख ले, ये आगे वाली एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस टेस्ट, उसके बाद पी सीरीज टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले डाइवर्जेंस टेस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस, ठीक है। ये चीज क्या बन गई? सिग्मा लगा दिया, ये बन गई सीरीज। क्या बन गई है? सीरीज, सीरीज, ठीक हो गया। अगर लिमिट लगाए इसके ऊपर, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, तो इसका आंसर कोई ना कोई आ जाता है जो जीरो के इक्वल नहीं होता। जीरो के अलावा कोई भी आंसर आ जाता है। तो डाइवर्जेंस टेस्ट ये कहता है कि जो आंसर आएगा जीरो के अलावा, ठीक है, कोई भी आंसर आ जाए, तो फिर क्या होगा? ये वाली जो सीरीज होगी वो क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। फिर बात सुन ले, अगर ए एन ये सीक्वेंस है और ये सिग्मा सा लगा दे, ये सीरीज बन गई है, ठीक है। और जब लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लेना है ए एन, इसका आंसर जीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, जीरो के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, तो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस टेस्ट, ठीक है। तो अगर अगर फर्ज करें जीरो इसका आंसर आ जाता है, अगर इसका आंसर आ जाता है जीरो, तो फिर क्या हो जाएगा? टेस्ट फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद देखते हैं पी सीरीज टेस्ट क्या होता है। पी सीरीज टेस्ट, ठीक हो गया जी। पी सीरीज टेस्ट देखते हैं। पी सीरीज टेस्ट देखें, सिग्मा 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n, एन के ऊपर कोई पावर आ गई है, फर्ज करें एन के ऊपर पावर आ गई पी, ठीक है। तो इसको कहते हैं पी सीरीज टेस्ट। इसको क्या कहते हैं? पी सीरीज। तो या इसको पी सीरीज भी कहते हैं या हैपर हार्मोनिक सीरीज भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर पी की वैल्यू अगर वो ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी आ जाए, पी की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, तो सीरीज क्या करेगी? ये वाली कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी? कन्वर्ज, मैंने लिखा हुआ है ये। उसके बाद अगर इसका आंसर आ जाता है पी का, पी की वैल्यू क्या हो? लेस देन या इक्वल टू 1 हो, तो फिर सीरीज डाइवर्ज करेगी, ठीक है। या आपने डायरेक्ट ही आपने ये फाइंड कर लेना करना है, ठीक है। अगर फर्ज करें इसका 1/n, ये एक सीरीज दी जाती है, ठीक हो गया। तो इसकी पावर कितनी आ गई है? पी की जगह 1, ठीक है। ये आपने याद भी रखना, ये लिख ले आप, ठीक है। पी की एन की पावर क्या आ गई है? 1 आ गई है। पी की जगह क्या आ गया? 1। पी की वैल्यू 1 है, तो ये सीरीज को क्या करेगी? सीरीज कन्वर्ज करेगी, सॉरी डाइवर्ज करेगी अकॉर्डिंग टू पी सीरीज टेस्ट, ठीक होगा जी। अगर यहाँ पर, और इस सीरीज को क्या कहते हैं? हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं। आप इसके आगे लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं इसको, हार्मोनिक सीरीज। और हार्मोनिक सीरीज हमेशा क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी, ठीक होगा जी। उसके बाद 1 इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी, अगर p की जगह मैं रखता हूं 2 ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, p की जगह फर्ज करें मैं 2 रखता हूं, तो इस सीरीज, फिर सीरीज क्या करेगी? p अगर ग्रेटर 1 से ग्रेटर हो तो कन्वर्ज करेगी सीरीज, फिर क्या करेगी? कन्वर्ज, ठीक है। और इस सीरीज को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइलर सीरीज। आइलर सीरीज, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। आइलर सीरीज इसको कहते हैं। और ये याद रखना है कि ये वाली हार्मोनिक सीरीज जो है हमेशा डाइवर्ज करेगी, ठीक है। और ये वाली जो आइलर सीरीज कन्वर्ज करेगी 1/n², 1/n जो है ये क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। ये आगे ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है ये चीज़ें, तो याद अभी रखनी है, ठीक है। ये लिख ले एक कॉपी पर।
अगर अगर ऐसे आ जाए सिग्मा 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/n की पावर 2/3 आ जाती है, ठीक है। ऐसे करे 1/2 लगा ले, 1/2, तो ये लेस देन क्या है जी, ये लेस देन 1 है, 1 से छोटा आ गया p, ठीक है। तो ये भी डाइवर्ज करेगी, ऐसी चीजें भी याद रखनी है, ठीक हो गया जी। ये पी सीरीज टेस्ट था। उसके बाद देखते हैं जी पी सीरीज टेस्ट, ये आपने लिख लेना है, इज कॉल्ड पी सीरीज, और इसको हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं, विच इज कन्वर्जेस कब करती है, जब इफ p ग्रेटर देन 1, और डाइवर्ज कब करती है, इफ p लेस देन इक्वल टू 1। तो ये था पी सीरीज टेस्ट। और अभी एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। देखें एग्जाम्पल नंबर 7 देखें। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, एग्जामिन द सीरीज, सीरीज को देखना है कि ये कन्वर्ज कर रही है, इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट कर लेना है। सिग्मा से पहले, सिग्मा के बाद जो है, सिग्मा के बाद जो भी होगा उसको नाम देना करना है ए एन का। सिग्मा के बाद जो भी हुआ करेगा उसको नाम किसका देना करना है, ए एन का। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, लिमिट ले लेनी करनी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस साइड पर भी लिमिट ले ले। तो अभी एन की जगह इन्फिनिटी पुट अगर करे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, क्या वो फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बने तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, या फिर एक और मेथड है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहां से एन को ले ले कॉमन, एन को ले ले कॉमन, बाकी ये आ जाएगा। यहां से भी एन को ले ले कॉमन, बाकी ये चीज आ जाएगी, ठीक हो गया। ये इससे कैंसल। अभी आप एन अप्रोच टू, एन की जगह इन्फिनिटी अगर पुट करें 5 आएगा, प्लस 2/इन्फिनिटी आएगा 0, 3, 1/इन्फिनिटी आएगा 0। तो आंसर आ गया 3/5। तो लिमिट, ये डाइवर्जेंस टेस्ट क्या था कि अगर लिमिट हमने अप्लाई की है डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल ना आए, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं ना आया, 0 के इक्वल नहीं आया, तो फिर क्या करेगा, जो सीरीज होगी डाइवर्ज करेगी। तो आप लिख सकते हैं बाय, बाय रेड मार्कर से लिख लेते हैं, बाय डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट हमें क्या बताता है, द सीरीज, या द गिवन सीरीज भी लिख सकते हैं, गिवन सीरीज डाइवर्जेस। आगे समझ जी, अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये टेस्ट फेल हो जाना था, ठीक है। तो अभी देखते हैं जी दूसरी सीरीज भी देखते हैं। अभी देखें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। अगर समझ ले दो सीक्वेंस है, एक ए एन सीरीज लेनी है, दो सीरीज है, एक ये है ए एन है, और दूसरी सीरीज क्या है, बी एन, ठीक है। ये दो सीरीज है, ठीक है, दोनों की टर्म्स पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों की जितनी भी टर्म्स आएंगी वो होंगी पॉजिटिव, क्या होंगी, पॉजिटिव। आगे समझ जी, सच डैट अगर ए एन जो सीरीज है, ए एन जो है वो लेस देन इक्वल टू बी एन हो, ठीक है। अगर ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर बी एन कन्वर्ज कर रही है, अगर क्या हो, बी एन कन्वर्ज कर रही है, तो ये भी कन्वर्ज करेगी। समझ आ गई। पॉइंट 1 क्या है कि अगर दो सीरीज है, ठीक है, अगर ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन हो, ठीक है, तो कन्वर्ज, अगर बी एन कन्वर्ज कर रही है, ग्रेटर देन वाली, ग्रेटर देन वाली क्या कर रही, कन्वर्ज कर रही है, तो ये वाली भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। ये था बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। इसका एक और पॉइंट भी है, अगर उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, सेकंड वाला पॉइंट, कि अगर ए एन क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, तो ये भी डाइवर्ज करेगी, बी एन भी क्या करेगी,
डाइवर्ज करेगी। आम वर्डिंग में आप ये समझ सकते हैं, अगर सेकंड वाली डाइवर्ज कर रही है तो ये भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, आपने ये समझ लेना। आगे समझिए इस टेस्ट की, फिर बात सुन ले कि दो ये सीरीज है, ठीक है, और इफ अगर ए एन जो है लेस देन इक्वल टू बी एन है, तो इफ पहला पॉइंट क्या है, बी एन कन्वर्ज कर रही है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इफ ए एन जो है डाइवर्ज कर रही है तो फिर क्या है, ये बी एन भी डाइवर्ज करेगी। आपने उल्ट समझना है, अगर बी एन डाइवर्ज करेगी तो ए एन भी कन्वर्ज डाइवर्ज करेगी। ठीक है, समझ लिया। एक और चीज समझ ले, अगर ये ग्रेटर वाली है, ये क्या जी ग्रेटर सीरीज है, ग्रेटर वाली, अगर ग्रेटर वाली सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, अगर ग्रेटर वाली सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो फिर ये वाली लेस वाली भी डाइवर्ज करेगी। अगर ग्रेटर वाली कन्वर्ज कर रही है, लेस वाली भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, आगे समझिए। उसके बाद देखते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, फिर उनकी एग्जांपल देख लेंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है, लेट दो सीरीज है, ए एन है बी एन है, ठीक है, तो ऑफ पॉजिटिव सी टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म्स है इनकी, तो अगर लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं अभी रफियन, अगर लिमिट अप्लाई करें ए एन, इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को क्या करना है, ऊपर रखना है, इसको नीचे। ठीक है, तो फिर इनकी लिमिट ले लेनी है, लिमिट ले लेनी है, क्या ले लेनी है, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर कोई आंसर आ जाता है एल, फर्ज करे एल कोई भी आंसर आ गया, ठीक है, और वो जीरो के इक्वल ना आए, जीरो के इक्वल ना आए, तो फिर सीरीज जो है, अगर दोनों सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेंगी। ठीक है, दोनों सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं बोथ बिहेव अलाइक। ठीक है, दोनों का बिहेव एक जैसा होगा, दोनों कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। उसके बाद देखें, अगर इनका आंसर आ जाता है जीरो, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आंसर जीरो आ जाता है तो अगर बी एन फिर कन्वर्ज करेगी तो फिर ए एन कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर आंसर आ जाता है जीरो, अगर बी एन सेकेंड वाली जो है वो कन्वर्ज करेगी बी एन, तो फिर ये ए एन भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, आई समझिए। अगर फर्ज करें आंसर जीरो आ जाता है और बी एन डाइवर्ज कर रही है, बी एन क्या कर रही है, डाइवर्ज, तो फिर तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। इफ लिमिट ये है, ठीक है, और इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, तो अगर बी एन डाइवर्ज करेगी तो फिर ए एन भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, आगे समझिए। तो अगर इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, सीरीज क्या कर रही है, बी एन वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, आंसर क्या है, लिमिट आई है इन्फिनिटी, बी एन क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, अगर, तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, ये कंडीशन याद रखनी है। देखते हैं ये वाली एग्जाम्पल, डिटर्मिन वेदर द सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज। ठीक है, सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज, हमने ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले ये सीरीज को देखें, इसको तरीकाकार क्या है अप्लाई करने का। ठीक है, एस लिखना है, नीचे वाली जो भी चीज है ना वो लिख ले, एन स्केयर है, ठीक है, प्लस वन है। ठीक है, एन स्केयर है और प्लस क्या है, वन है। ठीक है, एन स्केयर प्लस वन, तो ये हमेशा आपने ये वाला कोशिश करना है, ये साइन लाना है। ठीक है, ये साइन इसके दरमियान लाना है, तो ये वाली साइन अगर लाएंगे तो ये चीज जो है, ये एन स्केयर एक ले लेते हैं, मुकाबला करना है। ठीक है, दो सीरीज को लेना है, एक वन एन प्लस वन, ठीक है, या ऐसे समझ ले कि ये दोनों इक्वल तो है, इक्वल है ना, है इक्वल। ठीक है, अगर यहां पर आ जाए वन, हम इस साइड पर प्लस वन कर दे, अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन में इस साइड पर प्लस है तो प्लस वन कर ले। ठीक है, तो ये वाली चीज ग्रेटर हो जाएगी, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, इस साइड वाली ग्रेटर हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगी ग्रेटर। ठीक है, आगे समझिए, दोनों को ओवर में लिख दे, ओवर में लिखेंगे दोनों को, जब ओवर में लिखेंगे ना तो ये वाला जो है ना, फिर ये वाली साइड ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, आपने याद रखना है, जब
कोई भी चीज़ के ये दोनों है ना, दोनों को ओवर के नीचे लिखना है। ओवर के नीचे लिखेंगे तो फिर ये वाली चीज़ जो है ना, इसका साइन चेंज हो जाता है। ये अगर ऐसे हो तो ऐसे लिखी जाती है, अगर ऐसे हो तो ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये वाली जो सीरीज थी, ठीक है, अगर ये वाली असल में क्या कर रही है, ये वाली कर रही है, या आपने रेड वाले ने ये लाइन वगैरह लगानी, ये वाली असल में कर रही थी कन्वर्ज। क्या कर रही थी? कन्वर्ज। सबसे पहले मैंने यही बताया था पी सीरीज टेस्ट में कि 1/n² जो है कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो अगर ये देखें सेकंड वाली बी एन, ये है फर्ज करे ये बी एन और ये ए एन है। ठीक है, रेड वाला नहीं आपने लगानी लाइन वगैरह, जो रेड लिख रहा हो ना वो आपने नहीं लिखना। तो ये क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं ये अगर कन्वर्ज कर रही है तो ठीक है, तो फिर ये भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ए एन भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, आई समझ जी? या आप ये समझ लें बड़े वाली कन्वर्ज कर रही है तो छोटे वाली भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एज 1/n कन्वर्ज so by basic comparison test 1/1 + n² also converge, ये भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, आगे समझिए। नेक्स्ट वाली एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 देखें, शो डैट सीरीज, ये सीरीज दी गई डाइवर्जेस है, हमने ये साबित करना है ये डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये वाली सीरीज लेनी है n+5। ठीक है, तो एक सीक्वेंस या एक सीरीज और हमने तलाश करनी है, एक सीरीज और फाइंड करनी है जो इनके दरमियान क्या है, जिसके इन दोनों के दरमियान जो सीरीज फाइंड करनी है और इसके दरमियान लेस देन या इक्वल का साइन आना चाहिए। ठीक है, लेस देन या इक्वल का साइन आना चाहिए। तो सबसे पहले देखें जरा, अगर 4 के साथ हम n लिख ले, 4 के साथ n लिख ले, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? ये वाली टर्म ये हमेशा लेस आएगी। ठीक है, आपको एग्जांपल एक आध बताता हूँ। 1/2 है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? लेस देन होता है, सॉरी ग्रेटर देन होता है 1/5 से। ठीक है, मतलब क्या? ओवर के नीचे जो बड़ी वैल्यू हो ना, तो ये वाली फिर लेस चीज बन जाती है। ओवर में क्या हो? बड़ी वैल्यू हो तो ये वाली लेस हो जाती है। ठीक है, और ये वाली छोटी है वैल्यू ओवर के नीचे तो ये फिर ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें n की जगह अगर 2 रखेंगे, n की जगह 2, तो ये 8 बन जाएगा। 4 × 2 8 बन जाएगा। तो ये आ जाएगी बड़ी टर्म, ओवर के नीचे क्या आ जाएगी? बड़ी टर्म। तो इसलिए ये वाली फिर छोटी होगी, ये वाली। ठीक है, ये लेस देन होगी। ठीक होगा, आई समझ जी? लेस देन इक्वल भी हो सकती है। उसके बाद देखते हैं n+5, ये वैसे का वैसे, यहां से n को ले ले कॉमन, n को ले लिया कॉमन। आगे समझ जी, ये हमेशा जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, ये वाली ग्रेटर होगी 1/n से। ठीक है, ये हमेशा क्या होगी? ग्रेटर होगी 1/n से। ठीक है, इक्वल का साइन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? ये ध्यान से देखना, n की जगह अगर 0 रखे, n की जगह अगर 0 रखे, ठीक है, तो फिर भी ये वाली चीज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि ये चीज जो है ना, सिंस आप लिख सकते हैं n+5/n+4 इज ग्रेटर देन 1। इसकी जगह n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देखे, वो हमेशा ग्रेटर देन 1। 1 से इसका बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, 1 से बड़ा आंसर ये है। ठीक है, तो 1/n इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इक्वल तो इसके आ ही नहीं सकता, तो इसलिए इक्वालिटी का साइन खत्म हो जाएगा। ठीक है,
हमेशा ये ग्रेटर देन वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, आपने अभी देखना है, अगर इनका दोनों को देखें हम, एक इसको, ये एरो ये नहीं लगाने एरो आप, एक इसको और एक इसको। ठीक है, दोनों को हम अब कंबाइन करने लगे, n+5, फिर क्या n+4, ये लेस देन है, ग्रेटर है 1/n से। ठीक हो गया, आगे समझ जी, यहां तक आ गई होगी समझ। अभी देखना है सेकंड वाली अगर क्या कर रही, ये तो हमें पता चल गया डाइवर्ज करती है। ठीक है, क्या करती है, डाइवर्ज। ठीक है, तो हमने यही देखा था कि अगर डाइवर्ज सेकंड वाली कर रही है तो ये वाली भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, आई समझ जी। तो आप लिख सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, सीरीज जो है 1 से लेकर इन्फिनिटी n+5/n² + 4 क्या कर रही है, डाइवर्ज, डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते थे कि ये कन्वर्ट डाइवर्ज कर रही है इसीलिए ये भी डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसका ना एक और टेस्ट देख लेते हैं, इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आए ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आ जाए। ठीक है, आप चाहे इसके ऊपर कोई भी टेस्ट लगा दे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा दे, डाइवर्जेंस टेस्ट लगा दे, आगे भी 2-3 टेस्ट होंगे वो लगा दे, कोई भी टेस्ट लगा दे, आपने बस ये प्रूफ करना है कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। ठीक है, तो ये डाइवर्ज साबित करना था, वो हो गया साबित। लेकिन अभी हम इसके ऊपर ही लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी लगाएंगे, देख लेना। ठीक है, सबसे पहले इसको टेस्ट लगाने के लिए आपने क्या करना है, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये वाली, इसको आपने नाम देना करना है, सिग्मा के बाद जो होती है इसको नाम देना करना है एन का, ए एन का। लेट ए एन हमारे पास क्या है, n+5n² + 4। ठीक है, एंड इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हमारे पास ए एन होना जरूरी है, एक चीज बी एन भी होना जरूरी है। ठीक है, क्या होना है, बी एन भी होना जरूरी है। बी एन जो है हमने खुद से लेट करना है, बी एन हमने क्या करना है, खुद से लेट करना है। लेट मीन्स क्या है, खुद से कोई भी सीक्वेंस ले लेनी है। ठीक है, और उस सीक्वेंस का हमें पता होना चाहिए वो कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, आई समझिए। तो आम सा तरीका कार क्या है, आपने कैसे सीक्वेंस को देखना करना है। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक तरीकाकार नहीं है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो तरीकाकार अभी बताने लगा हूँ। ठीक है, बी एन को कैसे फाइंड करना है, बी एन आपने क्या करना है, ऊपर वाले न्यूमिरेटर में से एन की जो सबसे बड़ी पावर है ना वो यहाँ पर लिख लेनी है। एन की बड़ी पावर ये 1 नहीं है, और कोई एन है ही नहीं। यहाँ से भी एन की पावर डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी एन की पावर है वो लिख ले, तो एक ही है वो एन है। ठीक है, एक एन इससे ये आ गई ना समझ। ऊपर में न्यूमिरेटर में से क्या करनी, सबसे एन की बड़ी पावर लिख दी, डिनोमिनेटर में भी ऐसा किया, एक एन इससे कैंसिल होगी, 1/n आ गई। ठीक है, तो आपको पता है 1/n जो है क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। क्या कर रही है, डाइवर्ज। ये हार्मोनिक सीरीज है तो ये डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो क्या करती है, ये डाइवर्ज, ये हमें पता है। ये बी एन जो हमने सेलेक्ट करनी है तो हमें पता होना चाहिए ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। ठीक है, उसके बाद अभी हम टेस्ट की तरफ आते हैं, हमने क्या लेना है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। ठीक है, तो नाउ लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन ओवर में बी एन, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन ये था। ठीक है, ए एन ये ओवर में बी एन की वैल्यू 1/n है, बी एन की सीक्वेंस 1/n है। ठीक है, इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये, n को ऊपर ले जाए तो क्या आएगा, n+5 ओवर में क्या है, n² + 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहां से n को कॉमन ले ले, यहां से एक n कॉमन लेंगे।
ठीक है, तो क्या बन सकता है एन स्क्वायर, बाकी क्या आएगा 1 प्लस 1/5/n, यही आएगा ना। एक एन यहाँ से कॉमन लिया तो एन एक बाहर आ गया, वो एन स्क्वायर बन गया, यहाँ पर 1 बचा, ये एन नीचे डिवाइड भी होगा। ठीक है, ओवर में से क्या ले ले, एन स्क्वायर ले ले कॉमन, बाकी ये आ गया। ठीक है, ये कैंसिल, आगे समझिए। लिमिट अप्लाई करते हैं अभी, ये बन जाएगा 0, ये भी 0 बन जाएगा, बाकी 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 आएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया 1, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, लिमिट ए एन बी एन, आंसर कोई भी आ जाए डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 तो नहीं है, तो आप लिख सकते हैं डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। ठीक है, 0 के अलावा कोई आंसर आ गया। ठीक है, देन बोथ सीरीज कन्वर्ज, दोनों सीरीज कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेंगी, या फिर बोथ बिहेव अलाइक। तो क्या है, तो कि अगर पहले वाली हमें सेकंड वाली पता है डाइवर्ज कर रही है, तो दोनों सीरीज बिहेव सेम करेगी ना, तो फिर इसका मतलब ए एन वाली भी, ये भी सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, क्योंकि सेकंड डाइवर्ज कर रही है तो फर्स्ट वाली भी डाइवर्ज करेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट। तो आप यहां पर इंग्लिश क्या लिखेंगे, बाय बाय लिमिट, आपने ये लिख लेना बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, पूरे स्पेलिंग लिख लेना, बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, दोनों सीरीज एक जैसा बिहेव करेंगी, एस बी एन डाइवर्ज, बी एन डाइवर्ज कर रही है, सो ए एन ऑल्सो डाइवर्ज। देखिए इस टेस्ट से भी पता चल गया था ये डाइवर्ज कर रही है, इस टेस्ट से भी ये डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो आप कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, आगे समझ, जो आसान लगता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।